चंपारण आईएएस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। चंपारण आईएएस ऑनलाइन क्लास से 66वीं पीटी के लिए शुरू हो चुका है और इस संदर्भ में हम लोग सभी विषय का रणनीति तैयार कर रहे हैं, सभी विषय का रणनीति बना रहे हैं। पहले हम लोग कैसे 66वीं पीटी में कौन कौन से चरण होंगे इसका एपिसोड 1 हम बना चुके हैं। आज एपिसोड 3 हम बनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं आप लोग को इकोनॉमिक्स पीटी में कैसे हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स पीटी जो है 20 से 30 प्रश्न आता है और रिजल्ट में निर्णायक भूमिका निभाता है। ये एपिसोड 3 है और यहाँ हम लोग का नंबर और नाम दिया हुआ है। चंपारण आईएएस परिवार के तरफ से मैं प्रकाश कुमार जय सर और हमारे एमडी सुनील सर आप सब लोग को शुभकामना देते हैं कि 66वीं पीटी में अधिक से अधिक स्कोर करें और इसी के तहत यह रणनीति इकोनॉमिक्स पीटी के विषय में लाया गया है। बीपीएससी एग्जाम में प्रायः 20 प्लस प्रश्न प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। यूपीएससी का हो या कोई भी पीसीएस या एसआई हो, वहाँ भी 20 प्लस प्रश्न पूछे जाते हैं। अचानक कभी कभी बीपीएससी इकोनॉमिक्स में प्रश्नों का संख्या बढ़ा देता है। 56 से 59 बीपीएससी में आप देख सकते हैं, 56 से 59 बीपीएससी में 30 प्रश्न पूछा गया था, 30 प्रश्न पूछे गए थे यहाँ। और यही संभावना 66 से 67 में, जो 66 हो रहा है या आगे जो 67वीं बीपीएससी होगा, पूरी संभावना है कि इस बार इकोनॉमिक्स को ही फोकस कर देगा और 30 प्रश्न आपको दे देगा। इसीलिए आपको इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को हल करने के लिए घबराना नहीं है। चंपारण आईएएस के नोट्स का सहारा ले तथा कुछ ट्रिकी आंसर हम बताएंगे, उसको सदैव याद रखें और नोट्स को बार बार पढ़ें। और यह हमारा जो नोट्स है 9 बुकलेट में हम लोग का लोकप्रिय, जो सबसे लोकप्रिय बुकलेट है चंपारण आईएएस का, इकोनॉमिक्स का है, बिहार स्पेशल है, भूगोल का है, साइंस का है, ये सारा हिस्ट्री का, ये चंपारण आईएएस ऑफिस यानी बेसेंट रोड में आपको उपलब्ध रहेगा 6 अक्टूबर से, क्योंकि 4 अक्टूबर को यूपीएससी पीटी होना है। उसका प्रश्न हम इसमें लगाएंगे, वहाँ से भी 1-2 प्रश्न आपको 66वीं में पूछ सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बिना देरी किए। तो पूरे अर्थव्यवस्था को 2 भागों में हम बांट दिए हैं। एक है नवीनतम आर्थिक गतिविधियां एवं बजट और दूसरा है महत्वपूर्ण चैप्टर। तो यहाँ आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण नवीनतम जो गतिविधियां, इसके लिए हम लोग एक चक्रीय सिलेबस बनाए हैं। केंद्रीय बजट 2020-21, उसके बाद है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, फिर उसके बाद है नवीनतम आर्थिक गतिविधियां 2020-21, फिर बिहार बजट 2021 और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20। इस सभी से प्रश्न आ रहा है। टोटल 8 प्रश्न या 7 प्रश्न ये नवीनतम आर्थिक गतिविधियों से आपको पूछा जाएगा। तो इसको ये डाटा के साथ आपको पूरा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो है सामने आपके। देखिए कैसे ये हॉट जोन है। हॉट जोन में राष्ट्रीय आय सतत विकास, राष्ट्रीय आय हम पढ़ा रहे हैं। सुबह में ऑनलाइन क्लास हम लोग का चल रहा है, तो 8 बजे से हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। जो लोग ऑनलाइन में जुड़ना चाहते हैं, नंबर आपको दिया गया है चंपारण आईएएस का, www.champaranIAS.com पर भी सारी सूचनाएं और नोट्स उपलब्ध है। और इसके बाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3 भागों में बांटा गया है। कृषि, उद्योग, सेवा, कर संरचना आयोजन, नीति आयोग, बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या, मुद्रा और बैंकिंग आरबीआई। और फिर आगे देखते हैं मुद्रास्फीति, भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं अन्य संगठन जैसे विश्व बैंक है, आईएमएफ है, वित्त बाजार, शेयर बाजार और महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स में, उसको भी आपको हल करना है, उसको भी हम लोग लगातार हल करेंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सिलेबस हुआ और कैसे हाई स्कोरिंग करेंगे। हाई स्कोरिंग करने के लिए कई चीज़ों को फॉलो करना होता है। लगातार रिवीजन, डेली रिवीजन। चंपारण आईएएस का जो नोट्स है या जो भी आप कुछ अपना से बनाते हैं, उसको डेली रिवीजन करना है। प्रत्येक टॉपिक को गहराई से अध्ययन कीजिए। प्रत्येक चैप्टर के सारांश नोट या मुख्य बिंदु को लगातार नज़र रखना है। और जो सबसे बड़ी जो आपकी जिम्मेवारी हम दे रहे हैं या जो इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, पिछले 10 वर्षों के प्रश्नों का उत्तर व्याख्या सहित याद रखना है। हमारे नोट्स में ये लगा हुआ है और उसको बार बार आपको पढ़ना है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नवीनतम आर्थिक गतिविधियां, यहाँ देखिए आर्थिक बजट, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। और इकोनॉमिक्स या कोई भी विषय पढ़ने के लिए एक रूटीन बनाइए 12-13 घंटे का। जैसे इकोनॉमिक्स के लिए 2 घंटा, हिस्ट्री के लिए 3 घंटा, करंट के लिए 2 घंटा, ज्योग्राफी के लिए 2 घंटा, साइंस के लिए 2 घंटा। तो इस तरह से एक 10 से 12 घंटा का आपका एक शेड्यूल होना बहुत ही ज़रूरी है।
जितने भी टॉपर लोग होते हैं या पीटी में जो हाई स्कोरिंग करते हैं सभी विषय को शेड्यूल से पढ़ते हैं। और आइए इस बार 65वीं बीपीएससी में जो डाटा और आंकड़ा से सवाल इकोनॉमी से पूछा उसका कुछ नमूना आपको बताते हैं। देखिए आपके सामने है, कुछ नमूना हम लोग लेते हैं, कुछ नमूना हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर पीडीएफ को हम आगे बढ़ाते हैं। आपको डाटा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको हम बता देते हैं कैसे डाटा से रिलेटेड प्रश्न आता है। तो इस प्रकार हम लोग इकोनॉमिक्स का जो रणनीति है वो हम लोग जाने, सिलेबस जाने। अब 65वीं बीपीएससी में जो कुछ प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में हम बताते हैं। देखिए डाटा और आंकड़ा से संबंधित पूछा था कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल कितने विदेशी मुद्रा भंडार है। तो विदेशी मुद्रा भंडार या जो रिजर्व रहता है उसको एक नाम और कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व। उस समय ये डाटा आपके सामने है और वर्तमान में 37 लाख करोड़ हमारा विदेशी मुद्रा भंडार हो गया, ये भी हम लिख दिए हैं। मांस के निर्यात में भारत का योगदान पूछा था 2017 में, 3% आंसर बीपीएससी लिया था। कई लोग इनमें से कोई नहीं दिए थे, वो गलत है। चालू मोल पर बिहार का जीएसडीपी पूछा गया था, जो रोज बताते हैं 487,628 करोड़। इस साल का भी आप जानिएगा। और बिहार में तृतीय क्षेत्र में जो वृद्धि दर था 14.6% था, इस साल का भी आप लोग जानिएगा। और नीति आयोग के अनुसार एक क्वेश्चन था स्वास्थ्य सूचकांक, आपको भारत बिहार का बताना है स्कोर कितना है, तो 32.11। तो स्वास्थ्य सूचकांक है, हमारा मानव विकास सूचकांक है। बिहार के रेस्पेक्ट में हमेशा एक प्रश्न आता है, डाटा से आधारित है और एक फुल फॉर्म आता है ईपीसीजी का फुल फॉर्म, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। और ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन आया था पीएम श्रमयोगी में जो पेंशन का प्रस्तावित, तो 3,000 रुपया है। तो इस तरह से डाटा और आंकड़ा से आधारित प्रश्न 65वीं में पूछा, 66वीं में जरूर पूछेगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और चंपारण आईएएस का ऑनलाइन क्लास पीटी के लिए जो चल रहा है उसमें जुड़े और जो नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है उसको प्राप्त करें और पढ़ें। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद और शीघ्र ही मैं अगला एपिसोड लेके आऊँगा और शुभकामना देते हैं कि आप लोग अपना अच्छा से तैयारी करें। धन्यवाद।